चलिए हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप लोग अच्छा होंगे। चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं, देखिए बहुपद का जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ा दिए, अब देखिए पार्ट 1 पढ़ा दिए, अब देखिए पार्ट 2 है। और चैनल पर सबसे पहले बनाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह का क्लास आपके पास पहुंचता रहे। तो देखिए पहले क्या पढ़े थे, घात पद के आधार पर पढ़े थे, अब पढ़ेंगे घात के आधार पर। बहुपद पहले बताइए, रिविजन चलिए कर लीजिए। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक किसके पद के आधार पर, एक घात के आधार पर होते हैं। घात के आधार पर, पद के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। क्या एक पदीय बहुपद कितने कौन कौन होते हैं बताइए आप लोग। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। जिसका एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद, और जिसका दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद, और जिसका तीन पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद। जैसे देखिए पद का मतलब देखिए 2x है तो एक पद है, 2x + 1 है तो देखिए दो पद है, एक एक दो। और जिसका तीन हो 2x² + 2x + 1 हो, ये तीन पद हो। मतलब इसी तरह से पूछ देता है कि इसमें कौन पद है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10 क्लास का बहुपद है। अब देखिए घात के आधार पर देखना है। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर देखिए बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन? पहला है घातीय बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, तीसरा तीन घातीय बहुपद। अब देखिए एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो देखिए पहला है, देखिए ये घातीय बहुपद क्या है। पहला पॉइंट देखिए घातीय बहुपद क्या है। देखिए वैसा बहुपद, ये घातीय बहुपद क्या है? वैसा बहुपद जिसका एक घात हो उसे घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका एक घात का मतलब पावर 2 के पावर 4। तो देखिए इसी को पावर यानी कोई भी संख्या क्यों न रहे, ETC यानी कोई भी संख्या उसको पावर कहते हैं, घात कहते हैं। तो देखिए जैसे 2x + 4 तो ये घातीय कह रहा था। इससे देखिए यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो अपने से 1 छुपा रहता है तो उसे एक कहते हैं। एक घातीय बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। देखिए ऐसा बहुपद जिसका एक घात उसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं। देखिए 2 - 2x - 1 देखिए ये घातीय बहुपद है, ETC यानी बहुत सारे हो सकता है। अब देखिए दूसरा है द्विघातीय बहुपद क्या है। देखिए द्विघात बहुपद क्या है तो आप लोग नहीं समझ सकते हैं। देखिए द्विघात बहुपद क्या है? तो वैसा बहुपद जिसका दो घात हो, घात का संख्या दो हो, 2x² + 2। देखिए 2x² के घात 2 के पावर 2, 2x² स्क्वायर ही घात होता है। ये स्क्वायर जहां लग गया वो द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब 3 लग गया वो त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए पूछ देता है कि इसमें कौन त्रिघात बहुपद है, तो किसको देखेंगे? 3 को देखेंगे। अगल बगल बहुत सारे घात दिया रहेगा, चरघात, पचघात, इसी का दिया रहेगा, उसको नहीं ध्यान देखेंगे। देखेंगे कि कहाँ 3 है, 2x³ मतलब कहाँ है, उसको ही टिक मारेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद वैसा बहुपद देखिए कहाँ है। देखिए वैसा बहुपद जिसका घात का संख्या 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x² + x + 4 यानी 2x² x + 4। तो देखिए यहाँ पावर 2 है कि नहीं, तो यही द्विघात बहुपद है। अब देखिए अगला एग्जांपल -2 -√2x + 4x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी है, ETC बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब देखिए तीसरा है त्रिघात बहुपद। देखिए हम बताए त्रिघात, तीन कर है कि नहीं, जिसका घात का संख्या 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए वैसा बहुपद जिसका घात का संख्या 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x² + 4x का होल क्यूब, इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। इसको देखेंगे तो मन भटक जाएगा। इसको देखिए घात का संख्या 3 है तो यही त्रिघात बहुपद है। जैसे 2x√2x³ - 4x + 2x², ETC यानी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए अब अगला क्लास में सभी फॉर्मूलों को बताएंगे और उस पर हर एक क्वेश्चन को करेंगे और आपको समझाएंगे। इसी तरह का क्लास करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह का क्लास आपके पास पहुंचता रहे। चलिए धन्यवाद। 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।